आतंकी कहीं से हो सकता है। पिछली बार बच्चों के हाथ काट दिए गए, लोगों के टैटू देख देख के, अगर भोले का टैटू है तो हमला किया जा रहा है, गर्दन काटी जा रही है, AK-47 से गोली मारी जा रही है। देखिए ऐसा वो पूरी प्लानिंग होती है। ये ज्ञानवापी का बदला वहां पर लिया गया है। पिछली बार ज्ञानवापी का फैसला आने वाला था, उसी समय इन्होंने सारी तैयारी की है कि इसका हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की एक नीति है कि अगर राक्षस वरदान लेने आएगा तो ब्रह्मा जी देंगे, अगर शिव जी मांगेंगे, शिव जी के पास आएगा, शिव जी भी देंगे। शिव जी ने तो वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो भस्म, वो शिव जी के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये वही राक्षस है। 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती सईद को वहां का गृह मंत्री बना दिया गया। एक महीने में वहां पर बवाल मच गया, हत्याएं होगी, बलात्कार हो गया, बच्चों को मारा गया, घेर घेर के लोगों को गोलियों से मारा गया, भूना गया। तुमने उसके बारे में तो एक बार भी नहीं बोला। कांग्रेस जो है मुसलमान पार्टी है, समझ लीजिए, वो सेकुलर पार्टी नहीं है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास। अरे देखो भैया, चंद्रमा की जिंद खुदाई होगी, वहां शिवलिंग निकलेगा, समझे, वहां भी शिवलिंग निकलेगा। शिव शक्ति ने नाम ना रखे तो क्या रखें, ओवैसी रख दें। मौलानाओं की किताब पढ़ के 72 हूरों के सपने देखने वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये 3000 रुपए की बेल्ट बांध के फटके भी फट जाते हैं। हरियाणा के नूह में पिछले महीने हमने देखा कि किस तरीके से जो दंगे हैं वो उन्होंने एक शोभा यात्रा के दौरान, जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष है उनमें जो दंगे थे वो शुरू हो गए। वहीं पर आज जो नूह में शोभा यात्रा दोबारा से जो हिंदू पक्ष था वो निकालने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने प्रशासन से जो परमिशन थी वो भी मांगे, लेकिन परमिशन नहीं मिली और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हीं को जलाभिषेक के लिए वहाँ पर मंदिर में भेजा गया। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये दोहरी राजनीति वाली बात है। हिंदू को क्या सोच समझ के जाना चाहिए अपने मंदिर है? क्या सोच समझ के अपनी पूजा करेंगे? क्या हमें पुलिस की आवश्यकता है? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? इस देश में 2 कानून क्यों चलेंगे? अगर एक शांतिप्रिय लोग अपना नमाज सड़क पे पढ़ते हैं, क्या किसी हिंदू ने पत्थर फेंक के मारा? क्या किसी ने उनकी गाड़ी चढ़ाई? क्या किसी ने आके लाठी से उन पर हमला किया? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम लोगों को क्यों सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? आपको जान के हैरानी होगी, पिछले नूह वाले में जब हुआ यह हत्याकांड हुआ, पहले से तैयारी कर ली गई थी। और मुझे विजय कट्टर हिंदू और बाकी जितने भी लोग उन्होंने बोला था कि आपको आना, मैं किसी वजह से नहीं जा पाया। सारे लोग वहीं पहुंचे हुए हैं, जितने टीम के लोग यहाँ होते हैं सब के सब वहाँ ऑलरेडी वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। और बेचारे वो वहाँ पर जल अभिषेक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भैया? क्यों हम लोगों को पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोग सनातनी नहीं है? क्या ये देश हमारा नहीं है? इतनी जो ये दुर्भावना की जो राजनीति ये लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो 100 लोगों का अगर आपने बोला था तो 100 लोगों का मतलब ये नहीं था कि आप जो है किस किस को रोक लिया, बताइए। अगर 100 लोग आपने बोले भी हैं तो गांव के लोग नहीं आएंगे। आज सावन का आखिरी दिन है, शिव जी का आखिरी दिन है, उस दिन हमें जल चढ़ाना था, तुमने चढ़ाने नहीं दिया, तो ये बहुत गलत बात है जी। हमें तो इसमें बहुत रोष है। आप दोहरी राजनीति की बात कर रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कहीं ना कहीं उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं? मैं किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको टारगेट करके लेके चल रहा हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हिंदू को अपनी पूजा करनी है तो उसके लिए रोकथाम नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि देश सनातनी है, सनातनी के साथ चलेंगे। वैसे मैं खट्टर साहब की प्रशंसा करता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार मामला संभाला था, इस बार भी उन्होंने संभालने के लिए पूरी पुलिस तैनात कर दी। वो अलग बात है, कोई प्रेशर उनके पीछे से होगा फिर, क्योंकि देखिए आतंकी को आप रोक नहीं सकते। आतंकी कहीं से हो सकता है। पिछली बार बच्चों के हाथ काट दिए गए, लोगों के टैटू देख देख के, अगर भोले का टैटू है तो हमला किया जा रहा है, गर्दन काटी जा रही है, AK-47 से गोली मारी जा रही है, और वहाँ पर महिलाओं को बलात्कार करने के लिए खींचे लेके जा रहा है। तो पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से अपनी जो सुरक्षा वो दी है, मोदी जी ने पूरी दी है, बीजेपी ने पूरी दी है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा प्रेशर होगा जिसको हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते जी। सीधी सी बात। देखिए, सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो पत्थर हैं, एक छत पर इतनी तादाद में जो पत्थर हैं, जैसे कि हमने पिछली बार देखा, वो कहाँ से आ जाते हैं? देखिए ऐसा वो पूरी प्लानिंग होती है। ये ज्ञानवापी का बदला वहां पर लिया गया है। पिछली बार ज्ञानवापी का फैसला आने वाला था, उसी समय इन्होंने सारी तैयारी की है कि इसका हम बदला यहाँ से करेंगे। और तैयारी कैसे होगी? रोहिंग्या मुसलमान जो तारों के नीचे से पहले आते थे, अब तो खैर नहीं आ रहे। एक औरत को 14 लाख रुपए का मकान बेच के दुबई के रास्ते नेपाल से आना पड़ रहा है। क्यों नहीं आ रहे भैया? तारों से तुम क्यों नहीं आ रहे? कि तारों से रास्ता बंद कर दिया गया है। लेकिन जो अंदर के लोग हैं, इन्होंने ये सालों की तैयारी करके रखी हुई है। इनके पास असला बारूद सालों का पड़ा होता है। इनको उस दिन बता दिया गया था इस दिन यात्रा होने वाली है, उस दिन सब कुछ तैयार करके रखो। तो पत्थरों को पहले से उन्होंने वहाँ पर लेके गए लोग, तलवारें पहले से थी, क्योंकि जो झुग्गियाँ तोड़ी गई है ना, सब कुछ वहाँ था। वहाँ जक्खा पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसकी फोटोग्राफ शेयर की गई है। तो ये प्लानिंग, इनकी प्री प्लानिंग थी वहाँ की। तो ये पहले से प्लान था, पहले से प्लान होगा तब होगा ना। और कल को मेरा बर्थडे है तो मैं पहले एक दिन पहले प्लान करके रखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो उनका वो दिन था जिस दिन उन्होंने हम पे हमला करना था। देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि जब मुसलमान एक रास्ते में जब नमाज पढ़ते हैं तो उनको कुछ नहीं किया जाता। तो हिंदुओं के साथ में इस तरीके की जो दोहरी राजनीति वो क्यों की जाती है? देखिए, सनातन पद्धति में देखिए हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की एक नीति है कि अगर राक्षस वरदान लेने आएगा तो ब्रह्मा जी देंगे, अगर शिव जी मांगेंगे, शिव जी के पास आएगा, शिव जी भी देंगे। शिव जी ने तो वरदान दे दिया था कि जिसके ऊपर तू हाथ रख देगा वो भस्म, वो शिव जी के पीछे दौड़ पड़ा। तो ये वही राक्षस है जो हमारे पीछे दौड़ पड़े।
सनातनी जो है ना वो स्वयं विष्णु होता है, मतलब वो सबका सम्मान करता है, सबके धर्म की बात करता है, इवन अपने धर्म को भी इतना मान नहीं देता जितना सामने वाले को देता है। अगर सामने मजार दिख गई तो ऐसे हाथ जोड़ लेगा, मस्जिद दिख गई तो ऐसे हाथ जोड़ लेगा। मजारों पे हिंदू जाने वाले मैक्सिमम है, मुस्लिम है ही नहीं, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो हिंदू सबको सम्मान देता है। आप जाके देखिए, पहले पूरे हिंदुस्तान में मजारे दिल्ली में भी, और मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली में कालका जी साइड पे सड़क को घेर लेते थे ये लोग। अरे भैया तुम ट्रैफिक को जाने दो, कुरान में कहाँ लिखा है भैया कि तुम सड़क पे नमाज करो? कुरान में साफ लिखा है कि वो जगह जो तुम्हारी है तुम्हें वहीं पर ही नमाज पढ़नी है। तुम किसी ऐसी जगह नमाज नहीं पढ़ सकते जो किसी और की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये वही लोग वही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। हमारे सनातन पद्धति ने ये रेलवे स्टेशन में मजार बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यहाँ नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम कहीं भी नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन के ट्रेन के अंदर पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लेन के अंदर पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू स्वयं विष्णु है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग विष्णु नहीं बन सकते, हम विष्णु भी बन सकते हैं। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो मुसलमानों को टारगेट करती है, तो और किसको टारगेट करे? तुमने उनको एजुकेशन नहीं दी, तुमने उनको रोजगार नहीं दिया, तुमने उनको ये नहीं बताया कि देश प्रेम क्या होता है, तुमने उनके 3 तलाक को खत्म नहीं किया, तो और किसको टारगेट करे? जहाँ विष्णु की ये मुस्लिमों की दशा इतनी खराब है, तो भारतीय जनता पार्टी तो करना पड़ेगा ना उनको, उनकी ग्रोथ के लिए ऊपर। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब भारतीय जनता पार्टी उनको टारगेट कर रही है ताकि ये लोग बेचारे आगे बढ़े, पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन करें। समझ रहे हैं आप जो कहना चाह रहे थे मैंने जवाब को दे दिया। देखिए बार बार जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो भी सवाल उठाती है कि नूह में जो दंगा हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। राहुल गांधी ने भी सेम बात बोली। तो आपने भैया कश्मीर पे तुमने क्यों नहीं बोला? 8 दिसंबर 1989 को मुफ्ती सईद को वहां के गृह मंत्री बना दिया गया। 1 महीने में वहां पर बवाल मच गया, हत्याएं होगी, बलात्कार हो गया, बच्चों को मारा गया, घेर घेर के लोगों को गोली से मारा गया, भूना गया। तुमने उसके बारे में तो एक बार भी नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड को तुमने अधिकार दे दिया कि पूरी दुनिया के अंदर तुम जाके जमीनों को अपने नाम से कर लो, तुम उस पर तो तुमने बिल्कुल नहीं बोला। 1984 में तुम्हारे राजीव गांधी क्या कहते हैं, जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके गिरने से कुछ भूकंप आएगा, तुमने उस पर तो कुछ नहीं बोला। तुम्हारे चचा नेहरू, उन्होंने एक चीन को अपना भारत का हिस्सा दे दिया, तुमने उस पर तो नहीं बोला, क्योंकि उनको राजनीति करनी है भाई साहब। 70 साल में 60 साल में इन्होंने देश का जो बेड़ा गर्क किया है, कांग्रेस पार्टी ने, मुलायम सिंह और जितने भी 26 गुट वाले हैं, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। और 8 साल में आप क्या कह रहे हैं कि उनका जो मुसलमान प्रेम है थोड़ा ज्यादा है? किसका मुसलमान प्रेम है? जो कांग्रेस पार्टी है। देखिए वो जिहादी मानसिकता से काम कर रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, वो सिर्फ विशेष धर्म के लोगों का विकास करना चाहते हैं, फिर भी विकास नहीं कर पाए। पहला अधिकार किसका है? मुसलमान का, फिर भी उनका विकास नहीं हो पा रहा। मदरसे उन्होंने बना के रख दिए, मदरसे से कौन इंजीनियर निकल रहा है, मदरसे से कौन स्कूल टीचर निकल रहा है, मदरसे से कौन फौजी निकल रहा है, मदरसे से ऐसा कौन सा अधिकारी निकल रहा है जो सरकारी में जाके जो नौकरी करता है। मदरसे से सिर्फ आतंकवादी जिहादी ही निकलता है और कोई नहीं निकलता, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो और क्या करेंगे? इन्होंने यही काम किया जी। पहले फंडिंग करते थे, ये पाकिस्तान से फंडिंग आती थी आतंकवाद फैलाने के लिए, तो इन्होंने मुसलमान का विकास नेगेटिव तरीके से किया है। बेटा बम बांध लो, 3000 रुपये की बेल्ट बांध लो, फट जाओ जाके। तो ये कांग्रेस जो है मुसलमान पार्टी है, समझ लीजिए, वो सेकुलर पार्टी नहीं है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, 125 करोड़ का नाम लेके वो इस भारत में आए, अब 140 करोड़ का नाम लेते हैं। लाल किले से क्या बोल रहे थे? मेरा परिवार मोदी जी ने बोला था ना। लेकिन सुरजेवाला क्या कहता है? जो बीजेपी को वोट देता है वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। ये देखिए मानसिकता क्या है इनका। एक 2 कौड़ी का नेता आलोक कुमार, वो एक सैनिक पे पानी फेंक के मारता है। इनका 2 कौड़ी का नेता सुरजेवाला, जो हमें राक्षस कहता है। इनके 2 कौड़ी का नेता लड़की के साथ घूमते हैं। इनके नेताओं की इतनी, मतलब ये तामसिक लोग है भाई साहब, अय्याशी के अलावा कोई काम नहीं करता। ये देखो क्या टंच माल जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने बात बोली थी। इनका एक नेता अपनी उम्र से 30 साल छोटी लड़की से शादी करता है, कोई दिक्कत नहीं, शादी कीजिए, प्रेम में कोई उम्र का तकाजा नहीं होता। लेकिन तुम अय्याशी करने के लिए शादी कर रहे हो। नेहरू से लेके ये अपना पप्पू गांधी तक ये अय्याशी ही करते हैं, अय्याशी के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये कह रहे हैं इसरो, मैं ऐड कर रहा हूं उसमें, इसरो को नेहरू जी ने आगे लेके आए। भाई साहब उनकी सिगरेट के 7 लाख, सिगरेट खरीदने पे 555 का पैकेट आता था, 7 लाख रुपए खर्च होते थे। उन्होंने बजट अपने सिगरेट पे खर्च किया, ना कि इसरो पे खर्च किया है। साइकिल पे जाता था रॉकेट, वो छोटा सा रॉकेट, फोटो वायरल है। मोदी जी ने बजट दिया है और पीठ थपथपाई है। पीठ थपथपाना बहुत बड़ी बात होती है जी। आज मैं पत्रकार महोदय को कहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोदी जी भी ने मोटिवेशन दी है और हमारे साइंटिस्ट ने करके दिखा दिया है। अच्छा, जहाँ पे जो चंद्रयान 3 उतरा है वो एक धर्म विशेष के नाम पर रख दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? अरे देखो भैया, चंद्रमा की जिंद खुदाई होगी, वहां शिवलिंग निकलेगा, समझे, वहां भी शिवलिंग निकलेगा। शिव शक्ति ने नाम ना रखे तो क्या रखें? ओवैसी रख दें, जहांगीर रख दें, बाबर रख दें, या मुफ्ती ये तुम्हारा जो अब्दुल्ला उसके नाम पे रख दें। ये सनातन भूमि है तो शिव शक्ति के नाम से रखा जाएगा। और शिव शक्ति के नाम से क्यों ना रखा जाए? शिव कौन है? ब्रह्मांड। शक्ति कौन है? पूरे ब्रह्मांड को शक्ति देने वाली। शक्ति कौन होती है? स्त्री होती है। तुम्हारे यहाँ स्त्री को मान सम्मान ही नहीं है। तुम जवाहर के नाम से रखा था?
तुमने जवाहर का नाम क्यों नहीं बोला? जवाहर जी के नाम से था ना रॉकेट के नाम, उसका नाम, तो क्यों नहीं तुमने तब बोला? तो ये राजनीति करते हैं। और अब रख भी लिया तो क्या दिक्कत है? औरंगजेब के नाम से कितनी रोड है, ये जिहादियों के नाम से कितने स्टेशन बना रखे हैं, उस पर आपने बोला कि इन जिहादियों के नाम से, इन मुगलों के नाम से तुमने स्टेशन को बना के हटाओ इनको? नहीं बोला, क्योंकि तुम्हें दोहरी राजनीति करनी है। नहीं, फिर देखिए आप उन्हें जिहादी बोल रहे हैं, यहीं पे तो फिर वो लोग सवाल करते हैं कि मुसलमान का नाम जहाँ पे आ जाए आप जिहादी बोलने लगते हैं। देखिए सुनिए, मोहम्मद की बेटी को किसने मारा? मुसलमान। मोहम्मद के नवासे को किसने मारा? मुसलमान। मोहम्मद के दामाद को किसने मारा? मुसलमान। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने भाई? मुसलमान। राहेदार को किसने मारा? मुसलमान। फ्रांस में दंगे कौन कर रहा है? मुसलमान। मेवात में कौन मार रहा है? मुसलमान। श्रीलंका में कौन मांग रहा है? मुसलमान। सत्तावन देश में मुसलमान को कौन मार रहा है? मुसलमान। वहाँ कोई सनातनी वहाँ पर है, तो मुसलमान खुद मार रहा है, तो किसको जिहादी ना बोलूँ? इनको ना बोलूँ तो किसको बोलूँ? और सभी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, ये मौलानाओं की किताब पढ़ के 72 हूरों के सपने देखने वालों की बात कर रहा हूं मैं। ये 3000 रुपए की बेल्ट बांध के कहीं भी फट जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं सभी को नहीं कर रहा। अब्दुल कलाम है, ठीक है, रिजवान अहमद है, ये भी तो मुसलमान है, और ये जो साजिया इल्मी ये भी तो मुसलमान है, और इनका एक और वकील, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये आपके केरला के जो गवर्नर है वो भी तो मुसलमान है। एक अच्छे मुसलमान बनने में और एक चोर और आतंकी बनने में फ़र्क होता है। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है ये मुझे बता दीजिए, इस बात का जवाब दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र चालू हो चुका है, उसका मतलब क्या है? जितने भी जिहादी नीचे कमेंट करेंगे सब पे नजर है, और घर में से निकाल के जेल में डाला जाएगा। ये देखिए आप पहले ही धमकी दे रहे हैं, कोई भी जो जिहादी है वो कमेंट ना तो मैडम आप सॉरी, मैं राहुल गांधी कैसे बन गया? सॉरी। देखिए ऐसा है, एक चीज़ समझिएगा कि अगर आप ये गलत कृत्य करोगे तो उसकी सजा नहीं दी जाएगी। बताइए, अगर आप नीचे कमेंट में माँ बहन की गाली बकोगे तो आपको सजा दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? आप बताइए ना। अगर कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकल रही है जो आपको हर्ट कर रही है, अगर आप जिहादी नहीं हो तो मैं समझ में आता हूं, मैं जिहादियों की बात बोल रहा हूं। आपको क्या मिर्ची लग रही है भाई साहब? मैं सिर्फ जिहादियों की बात कर रहा हूं, मैं अच्छे मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, जो कि बहुत कम है। अच्छा देखिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, हम नूहीन साहब बात कर रहे थे और आज जिस तरीके से जो जलाभिषेक होना था वो नहीं किया गया, आप लोग क्या चाहते थे कि किस तरीके से जलाभिषेक है वो हो? देखिए नया कानून आ चुका है CRPC, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो जाएगा अगले साल, तो 100% जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फिल्टर हो जाएगा। जितने भी जिहादी मानसिकता के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, ठीक है, उन लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत रहेगी नहीं। बस 1 साल और वेट करना है बस, ठीक है, तो हम अपनी कहीं भी जलाभिषेक कर सकते हैं। ये कानून इसलिए लाया गया, 100 साल पुराना कानून था, विकृत कानून था। 60 साल अपनी जमीनों को बेच के लोग केस लड़ते थे, अब 3 साल में सेटल हो जाएगा। और देशद्रोह के नाम पे देशद्रोह जो स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, देखिए एक समय ऐसा आएगा, मुझे पता है वो आने वाला है, कि हम लोग अपनी पूजा स्थल बिना किसी डर के, बिना किसी काम करेंगे, क्या करेंगे, ये होगा। मतलब जो पूजा है कोई भी धर्म हो, तो सभी धर्म आते हैं ना इसमें? अरे सर सभी धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। मुस्लिम हमारे नहीं है भाई, बाकी सारे भाई भाई। मुस्लिम नहीं है हमारे भाई? बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने चारा बना के चरा है। आप हमारे सामने आप हमें गले लगाओगे, हम डबल गले लगेंगे। हमारे सारे भाई हैं, आपको जान के हैरानी होगी, मेरे घर में सबसे ज्यादा दोस्ती पता है किन लोगों के साथ है? मुस्लिमों के साथ। मेरे बाबा के घर में हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम आते थे, समझ रहे हो ना। और आज भी वो फक्र करते हैं कि किस प्रकार से अच्छे मुस्लिमों की कमी है क्या? अच्छे मुस्लिमों की कमी नहीं है, लेकिन मैं उन मुस्लिम भाइयों की बात कर रहा हूँ जो जिहादी हैं, सभी की बात नहीं कर रहा।